Hello students. In this lecture of computer graphics, we are going to discuss Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Previously, we have discussed Liang-Barsky clipping algorithm, and now it is time to discuss Cohen-Sutherland line clipping algorithm. It is one of the most important algorithm जो कि हर बार AKTU एग्जाम्स में रिपीट होती है. So in this algorithm, there are 4 cases. So let's discuss one by one. The case A. Here the rectangle shows the clipping window and the blue dot are the coordinate and it denotes a line. The case A said that if both endpoints are inside the screen, so no clipping is needed. जब पूरी लाइन जो है हमारी क्लिपिंग विंडो के अंदर है तब हमें क्या करना है, क्लिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी द लाइन इज़ कम्प्लीटली विजिबल. No need to do anything. The next case here is, which is shown in this figure. If one endpoint is outside the screen, it is red in color and other is inside the screen. Then what we have to do? We have to clip the point which is outside the screen. Now case 3. Case C क्या कह रहा है कि if both the endpoints are outside the screen, अब हमारे दोनों endpoint screen से बाहर निकल गए. तो अब हमें क्या करना है कि जब completely जो लाइन है वो हमारी स्क्रीन से बाहर है, अब लाइन हमें completely visible नहीं होगी, तो we don't waste our time in this. No, we will discard the line. Now the last case is case D. Here it is a combination of two cases. केस बी में क्या था, हमारा एक जो एंड पॉइंट था वो स्क्रीन के बाहर था, लेकिन केस डी में हमारे दोनों एंड पॉइंट्स, बोथ द एंड पॉइंट्स आर आउटसाइड द स्क्रीन, सो द लाइन विल बी विजिबल. बट अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ Cohen-Sutherland algorithm divides the lines and edges into the two cases. The first case is trivially accept and the second is trivially reject. Let's have a look of these two cases. The first case is trivially accept case. अब यहाँ पर ये जो rectangle है, it again shows a screen with the minimum coordinates value x min and y min and next जो coordinate value है maximum वो है x maximum and y maximum. अब यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हमारी x की वैल्यू x min और x max के इक्वल होती है या उसके बिटवीन में होती है, तो एंड y के केस में जो y की मिनिमम वैल्यू है और जो y की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर किसी पर्टिकुलर y की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रही है या इन दोनों के इक्वल है, इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे वो कहाँ पर है, स्क्रीन, या तो स्क्रीन पर है. अगर इक्वल्स टू का केस है, इक्वल्स टू के केस में क्या होगा कि ये जो हमारे पॉइंट्स है वो कहाँ होंगे, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ये स्क्रीन पर होंगे. और अगर इन बिटवीन है, छोटे हैं, तो यहाँ पर कहीं इनसाइड द स्क्रीन होगा. ये ट्राइवली एक्सेप्ट का केस था. अब नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी ट्राइवली रिजेक्ट की, इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारी x0 की वैल्यू है, मतलब अब यहाँ पर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं, x0 y0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड x1 y1 नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है. अब x0 और x1 की वैल्यू अगर x की मिनिमम वैल्यू से कम होती है, ओके, x0 एंड x1 की वैल्यू अगर हमारी x मिनिमम की वैल्यू से कम होती है, या फिर y0 और y1 की वैल्यू हमारी y मिनिमम से कम होती है, ये फर्स्ट केस. और इसी का जस्ट मैक्सिमम के लिए केस, अगर ये कंडीशन हमारी लाई करती है तो ये कहलाएगा हमारा ट्राइवली रिजेक्शन का केस. नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है एल्गोरिदम का. द होल
एल्गोरिदम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मेन एल्गोरिदम है हमारी वो क्या होगी, ABRL कोड पर लाई करेगी. दिस एल्गोरिदम डिवाइड्स द स्पेस इन 9 रीजन्स. 9 रीजन्स कैसे, यहाँ पर हमारी स्क्रीन है. ओके, अब स्क्रीन में क्या है कि एक हमने इस टाइप से ड्रॉ किया पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसकी जो 8 सराउंडिंग्स थी, मतलब टॉप बॉटम और सारे जितने भी कॉर्नर्स थे, मतलब एडजेसेंट जो भी हमारे आ पा रहे थे रीजन्स, वो हमने लिए टोटल 8, एंड इंक्लूडिंग द स्क्रीन the total number of region is equals to 9. So let's understand the ABRL code. ABRL code means A is for above, B is for below, R is for right and L is for left. अब यहाँ पर ये जो कोड है हमारा वो 4 बिट का कॉम्बिनेशन है. ये जो लाइन है हमारी वो 4 बिट के लिए आएगी. बिट जो वैल्यूज लेंगे वो हमारी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होगी. अगर हमारी अबव की कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पर हमें 1 करना है. बिलो की कंडीशन ट्रू होती है देन बिलो बिट इज इक्वल्स टू 1. सेम इसी तरह राइट और लेफ्ट. अब ये ABRL ये है क्या, ये स्क्रीन के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी. जैसे अब हमने कोई लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन जो है हमारी यहाँ पर आती है, इस वाले पोर्शन में आती है, तो हमें क्या करना है, स्क्रीन के रिस्पेक्ट में वी विल राइट ABRL कोड. सो लेट्स चेक, जो ये विंडो यहाँ पर स्पेस हमारा आ रहा है वो क्या है, इस पर्टिकुलर स्क्रीन के रिस्पेक्ट में किस साइड में है. इज इट एन अबव पोजीशन, नहीं अबव तो नहीं है. सो अबव इज इक्वल्स टू 0. बिलो, क्या ये पर्टिकुलर स्पेस इस स्क्रीन के कंपैरिजन में बिलो है, बिलो भी नहीं है. राइट, क्या ये राइट में है, नहीं राइट में भी नहीं है. लेफ्ट, यस इट इज इन द लेफ्ट साइड. सो L इज इक्वल्स टू 1. सेम इसी तरह से हम सारे अपने जो भी कोड है, 4 बिट के जो कोड्स है उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से जो भी वैल्यू दिख रही है ये सारी सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से निकाली गई हैं. नाउ अब जो सेंटर रीजन है वो हमारी स्क्रीन है, और वहाँ पर हमने क्या चेक किया था कि जो सेंटर रीजन है ABRL कोड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0. द सेकेंड पॉइंट इज, अगर रीजन हमारा अबव द स्क्रीन है देन फर्स्ट बिट इज 1. फर्स्ट बिट is A. First bit is 1 for above. The region is below the screen. Below the screen में second bit 1 होगी. Second bit is B. If the region is to the right of the screen, the third bit is 1. Third bit R थी हमारी, अभी हमने पढ़ा था, R 1 हो जाएगा. और लास्ट अगर लेफ्ट में है तो फोर्थ बिट हमारी क्या हो जाएगी, 1. दैट इज ABRL. ठीक है. अब जब हम लोग यहाँ पर रीजन कोड्स कैलकुलेट करते हैं, आफ्टर दैट वी विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन. इफ द result of AND operation is equals to 0 0 0 0, then we can say the line is partially visible. Okay, now अब यहाँ पर कंडीशन अब हम देखते हैं कि जो पॉइंट की पोजीशन है वो विंडो के रिस्पेक्ट में कहाँ पर आती है. तो ये एक विंडो ड्रॉ है, यहाँ पर ड्रॉ की गई है. कोऑर्डिनेट्स x min y min x max y max इसके चारों कॉर्नर्स पे गिवन है. अब लेट्स चेक द कंडीशन. इफ x इज लेस देन x min तो पोजीशन कहाँ होगी, लेफ्ट. मतलब x की वैल्यू x min से छोटी है. अगर x की वैल्यू यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या होगी, 4 हो जाएगी हमारी, और ये इससे छोटी है. दैट मीन्स द पॉइंट विल लाई इन द लेफ्ट साइड. सेकेंड केस इज x इज ग्रेटर दैन x max. अब अगर x की वैल्यू x मैक्सिमम से बड़ी हो जाती है, मतलब x मैक्सिमम अगर हमारा 10 है और हमने कोई कोऑर्डिनेट लिया जहाँ पर 12 है, तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा इससे. इसी टाइप से जो y कोऑर्डिनेट है हमारा, y हमारा वर्टिकल होता है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बॉटम एंड टॉप के लिए केसेस चेक करेंगे. इफ y इज लेस देन y मिनिमम, सपोज y मिनिमम की वैल्यू क्या थी हमारी, 6 थी, और हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया y इज इक्वल्स टू 3. तो अगर 6 हमारा यहाँ पर है तो
ये कहाँ होगा, 3 कहीं पर नीचे एग्जिस्ट करेगा. सो in third condition, y is less than y minimum, the point will lie in the bottom. And just reverse the condition, if y is greater than y max, the point will be in top position. Now, these are the steps of Cohen-Sutherland algorithm. The first is write region code for both endpoints. अब हमें कोई endpoint दिए होंगे, कोई particular line दी होगी जिसके कुछ coordinates होंगे. सबसे पहला काम क्या है, हमें रीजन कोड लिखना है. व्हाट इट इज रीजन कोड हियर, इट इज ABRL कोड. सेकेंड क्या करना है, इफ बोथ रीजन कोड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0. हो सकता है जब हम रीजन कोड लिखें तो रीजन कोड लिखने में हमारा क्या हो कि जो बिट है हमारी वो क्या आ जाए, ऑलरेडी 4 बार 0 आ जाए. तब हम क्या करेंगे कि लाइन हमारी ऑलरेडी एक्सेप्टेड होगी. उस केस में हमें कुछ नहीं करना है. नो इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड, नथिंग. Third point is else part. अब अगर region code is not equals to 4 times 0, then what we have to perform? We will do the AND operation of region code 1 and region code 2. Region code 1 suppose हमारा कुछ आया होगा, let it be 1 0 0 0, and region code 2 will be 0 1 1 0. So calculate the AND result. The answer is 4 times 0. अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड का फर्स्ट, कि अगर रिजल्ट हमारा 0 0 0 0 के इक्वल नहीं होता है तो लाइन हमारी कहाँ है, कम्प्लीटली आउटसाइड है. लाइन हमारी बिल्कुल आउटसाइड है विंडो के, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. सेकेंड केस क्या है, अगर रीजन कोड हमारा 4 टाइम्स 0 आ जाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल चेक किया है, तो परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. द फर्स्ट ऑपरेशन इज चूज एंड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज आउटसाइड द गिवन विंडो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्क्रीन होगी उसमें पॉइंट चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारी स्क्रीन के बाहर है. हो सकता हो एक हो या फिर मे बी बोथ विल बी प्रेजेंट आउटसाइड. सेकेंड क्या है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने होंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर स्क्रीन हमारी इस पर्टिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा. इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है कि जो ये क्लिपिंग विंडो का पॉइंट यहाँ पर क्या था, सपोज इसकी वैल्यू 5 थी, तो यहाँ पर नई वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि जो एंड पॉइंट था हमारा, जैसे ये 5 6 कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट था, अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई के लिए, द वैल्यू विल बी अपडेटेड. नेक्स्ट अपडेट द रीजन कोड एंड रिपीट करेंगे जब तक हमारी जो कंडीशंस थी, जो जिस पे एल्गोरिदम हमारी डिपेंड कर रही थी, ट्राइवल एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन केस में, जब तक वो हमारी कंप्लीट नहीं हो जाते हैं. नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट एक टॉपिक अभी हमने देखा वहाँ पर, तो अब पता करते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप, द वैल्यू ऑफ m, which is nothing but del y by del x. Now there are 4 points for the calculation of intersection point. First is for left. Left means अगर हमारा जो point है वो बाहर किधर साइड में है, लेफ्ट साइड में. अगर ये कोई स्क्रीन है, अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में बाहर है. तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, जो x कॉमा वाई, द कोऑर्डिनेट्स विल बी x कॉमा वाई, और x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x मिनिमम होगी. x मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हमारी, मिनिमम है, तो x मिनिमम हुई. और y को हमें कैलकुलेट करना है गिवन फॉर्मूले से. फिर सेकेंड केस क्या है, अगर राइट साइड में होती है तो राइट साइड में सपोज द पॉइंट विल बी हियर, देन इस टाइप से कुछ आएगी. अब यहाँ पर क्या है, इधर इंटरसेक्ट करेगी तो ये x की मैक्सिमम वैल्यू है, तो x इज इक्वल्स टू x मैक्सिमम एंड y हम कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट केस इज फॉर टॉप. टॉप में क्या होगा हमारा कि अगर ये पॉइंट हमारा टॉप में बाहर साइड में है, तब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कुछ इस टाइप से होगा यहाँ पर, तो ये y की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, और x को हमें कैलकुलेट करना है. एंड सेम इज फॉर द बॉटम केस. ये हमारा था इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने का मेथड. नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल ऑफ दिस एल्गोरिथम.
Now the question is use outcode based line clipping method. Outcode based line clipping एल्गोरिदम हमारी कौन सी है? कोहेन सदरलैंड है। तो यहाँ पर हमें नेम नहीं गिवन है, सिर्फ दिया है आउटकोड बेस्ड लाइन क्लिपिंग मेथड टू क्लिप अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम -13,5 and ending at 17,11 against the window having its lower left corner at -8, -4 and upper right corner at 12,8। एक लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें -13,5 से कहाँ तक जा रही है ये 17,11 तक। विंडो का लोअर लेफ्ट कॉर्नर मीन्स दिस पोजीशन इज गिवन एज -8, -4 और अपर राइट दिस वन 12,8। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, स्क्रीन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिन एंड वाई मैक्सिमम गिवन नहीं है, हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड अपर राइट कॉर्नर गिवन है एंड इसकी हेल्प से वी विल कंस्ट्रक्ट अवर स्क्रीन। नेक्स्ट अब हम क्या चेक करते थे, फर्स्ट हमारा काम होता है रीजन कोड कैलकुलेट करना। तो P1 हमारा क्या है -13,5 है, हमने स्क्रीन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है एंड P1 लाई कहाँ कर रहा है हमारा लेफ्ट साइड में। P2 की वैल्यू हमें गिवन थी 17,11 जो कि यहाँ पर आ रही है। अब हम देखते हैं कि रीजन कोड कैसे कैलकुलेट होगा। जो P1 है वो हमारा कहाँ पर है, ABRL में, ना ये अबव में है ना ये बिलो है ना ही ये राइट साइड है, ये सिर्फ कहाँ है, लेफ्ट में है। तो रीजन कोड इज इक्वल्स टू 0001। सेकेंड, कैलकुलेट द रीजन कोड फॉर P2। P2 लाइज अबव में है ये हमारे पास में, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बिलो नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 17,11, ये जो पॉइंट हमारा आएगा, जैसे यहाँ पर ये 12,8 यहाँ है, तो ये जो हमारी लाइन आएगी ये 17,11 आएगी स्क्रीन के राइट साइड में, क्योंकि x की जो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है और यहाँ पर क्या है 17 है। ये लाइन हमारी आगे तक ड्रॉ होगी और ये आएगी राइट साइड में, तो थर्ड बिट इज इक्वल्स टू 1 और L तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1010। अब इसका एंड निकालते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा 0000। जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर एल्गोरिदम, इफ रीजन कोड का एंड रिजल्ट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 देन वी कैन से द लाइन इज पार्शियली विजिबल। अब हमें क्या करना होता है, चेक करने होते हैं वो पॉइंट्स जो कि हमारे इस विंडो के बाहर होते हैं, वहां से कैलकुलेट करते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर क्या है, हमारे दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों पॉइंट्स हमारे विंडो के बाहर जा रहे थे। तो एक पॉइंट क्या होगा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था जो राइट केस के लिए था वो वाला था, लेफ्ट केस के लिए था वो था, अब ये हमारा जो है वो राइट केस वाला था। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने जो नए इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और अब जो हमारे पास में आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, it will be the updated values of endpoint। And it is also an important algorithm। लाइन क्लिपिंग में दो एल्गोरिदम्स डिस्कस की गई हैं। प्रीवियस लेक्चर में लियांग बास्की था, इसमें कोहेन सदरलैंड का डिस्कशन हुआ है और दोनों ही एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, AQT एग्जाम्स में रिपीट होती है। तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आगे के नेक्स्ट एल्गोरिदम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।